जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप सभी जितने भी लोग सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को उम्मीद है मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा होगा, और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की एनर्जी है टावर। अब हम ये देखते हैं कि टावर किस चीज़ में आ रहा है, क्योंकि टावर एक न्यू बिगनिंग भी बताता है। तो आप में से कुछ लोगों का जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा था प्रोसेस, वो आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी ऐसा लग रहा था आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं, अवेकनिंग हो रही है, आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है, वो सारी चीज़ें हील हो रही हैं। थोड़ा समय इसमें लग सकता है, पर ये सारी चीज़ें आपके लिए हील हो रही हैं। इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस फील करेंगे। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, हो सकता है आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं आपके जो पर्सन है, जो अनमैरिड है उनके लिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपने जो गुड कर्मा किया ना, वो गुड कर्मा का ही फल है जो आपको इस प्रकार से मिलेगा। और यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो है तो आपकी इमोशनल लाइफ में किसी भी प्रकार का सेपरेशन था, किसी भी प्रकार की दूरी थी, या आप जो अनमैरिड हैं खास तौर पर उनके लिए आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आपके पास नहीं आ पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें, ये दूरियां जो हैं इमोशनली आपकी दूर होने वाली है। आपने काफ़ी इनर वर्क किया है, काफ़ी मैनिफेस्टेशन किया है। कुछ लोगों के लिए जो आप मैरिड हैं, आपके लाइफ में इमोशनली बैलेंस आते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए ही एनर्जी है जो खुद काफ़ी पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जो काफ़ी पॉजिटिव, इतने सारे आप देखिए 10 ऑफ सोर्स के बाद भी जो काफ़ी बैलेंस है, जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिनके लाइफ में हीलिंग है, जो या तो हीलिंग ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद हीलिंग कर रहे हैं अपनी, तो हीलिंग की एनर्जी है, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, इच्छा पूर्ति की एनर्जी है। तो बहुत जल्द आपके लाइफ में सारी चीज़ें आ रही है। और जो कुछ लोगों के लिए जिन्होंने आपके लाइफ में ये सारी चीज़ों को स्टक किया था, निगेटिव एनर्जी से, किसी भी निगेटिव क्रिया से, किसी भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन से उनके तरफ कर्मा बैक हो रहा है, तो उनके लाइफ में टावर आ रहा है। उनका जो ईगो है, कोई फाल्स ईगो वाले जो पर्सन है, जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया है, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार प्रोजेक्शन के द्वारा क्रिएट किया है, तो ये अग्नि तत्व के हो सकते हैं। इनके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल, देखिए हर व्यक्ति, हमारा जो सोल है, कुछ सीखने के लिए ही, लर्न करने के लिए ही हम यहाँ पर आते हैं। तो अब आपका जो पूरा अवेकनिंग का जो समय है वो पूरा समाप्त हो रहा है। अब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है स्पिरिचुअल यात्रा में, और आपके गुड कर्मा अब यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आपके जो भी प्रारब्ध के कर्मा थे, जिसकी वजह से ये सारी स्टक स्थिति हुई थी, वो पूरी तरीके से हील हो गया है। अब जिन्होंने आपके साथ अपना बार बार कार्मिक पैटर्न जो है किया है, अब उनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो चैन से रह नहीं पा रहे हैं, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, अब कर्मा बैक हो गया है। आपके लाइफ में जो डिसबैलेंस क्रिएट किया जा रहा था आपके पोस्ट पोजीशन को देखकर, ठीक है, जो बहुत जेलसी किया जा रहा था, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी एक क्वीन की तरह हैं, एक बहुत ही मतलब जिम्मेदार व्यक्तित्व है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत ही केयरिंग कनेक्शन में हैं, और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बैलेंस हैं, और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से इनकी जेलसी थी। इन्होंने आपको हर एक तरीके से, खिलाने पिलाने से लेकर छोटे प्रपोजल देकर आपको बहलाने की भी कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन आप इनके किसी भी बात में नहीं आए थे। ये आउटसाइडर हैं, ठीक है। इन्होंने आपके इवेंट, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअली ग्रोथ में और आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी बार इन्होंने टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। यही टावर मूवमेंट अप्रैल के मंथ में 4 मंथ के अंदर, 4 वीक के अंदर इनके खुद के पर्सनल लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको यही नहीं, जो जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है वही नहीं, आपको बहुत सारे लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मार्गदर्शक के रूप में देख रहे हैं, बहुत से लोग आपको एक स्पिरिचुअल अवेकन सोल के रूप में देख रहे हैं। और दी हीरोफेन का कार्ड ये बताता है कि आप लोगों की होप भी है, और लोगों के प्रश्नों के उत्तर, मार्गदर्शक
आपको समझ रहे हैं। जिस भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया था वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहे हैं और आप में से कई लोग एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको डोमिनेट किया गया था, जिस तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश हुई थी, वो पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से। मैं फिर से कहूँगी, ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए है जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो हील हैं, जो अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं और जो सबके लिए ब्लेसिंग सेंड करते हैं, जो किसी के लिए भी निगेटिव थॉट नहीं रखते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की मुलाकात किसी स्पिरिचुअल टीचर से, मास्टर से हो सकता है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल टीचर आगे जाकर बन सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं। आपके लाइफ में पीस आने वाला है, बहुत ही शांति आप महसूस करेंगे। बहुत लंबे समय से आप जिस निगेटिविटी से जूझ रहे थे, जिस प्रकार से अब कभी आपने पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे थे तो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ नहीं दे पा रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे थे तो पर्सनल, तो एक बैलेंस नहीं था। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपने लर्न किया है, जो आपने जैसे मैं यहाँ पर जरूर कहूँगी कि चाहे जो भी हो, चाहे कार्मिक स्थिति हो, चाहे निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो, इससे आप कुछ सीखते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आपका सोल अवेकन होता है, तो आप सबको फॉरगिव क्यों कर पाते हैं, क्यों आप सभी को ब्लेसिंग सेंड कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ें पीछे हट गई, उन चीज़ों से आपने कुछ सीख लिया। यदि आप ये सोचते हैं, आपका सोचने का न्यू विज़न आपके लाइफ में कैसे आता है, आप एक टीचर कैसे बन जाते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर कैसे बन जाते हैं, क्योंकि आपने जो लर्न किया है, जो आपने सीख लिया है, जो आपने कार्मिक स्थिति से सीखा है, जो आपने कार्मिक स्थिति से निगेटिविटी से सीखा है, उस सीख को आप आगे बढ़ते हुए लोगों में स्प्रेड करते जाते हैं। लोगों को आपसे मार्गदर्शन मिलता है और जो चीज़ें आपको नहीं पता चली थी वो अब आपको पता है, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं। तो ऐसे लोग जो अब उस स्थिति में हैं, उन लोगों की आप हेल्प कर पाते हैं, जिससे कि आप आपका जो आंतरिक संतुष्टि है ना, वो बढ़ने लग जाता है। तो वो चीज़ें आपके फेस में भी नज़र आती है, आपके ग्रोथ में भी नज़र आती है। जो ऐसी एनर्जी, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आप एक वॉरियर हैं, आप पास्ट लाइफ से ही आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हुआ है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ जिन्होंने इस लाइफ में आपको रोकने की कोशिश की, उन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन पास्ट लाइफ में आप अवेकन नहीं हो पाए। आपकी अवेकनिंग फिर से स्टार्ट हुई इस लाइफ में। ठीक है, और इस लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है, गार्जियन एंजल्स की कृपा है, और यहाँ पर लॉर्ड आप में से कई लोगों के ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, क्योंकि लॉर्ड यहाँ पर टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। तो देखिए यहाँ पर ना आपने अपना, ये आपकी लाइफ में कब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिनका हो चुका है और जिनका होगा, ये कब होगा? जब आप कहेंगे स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। जिस दिन आप सब कुछ समर्पण, आप सब कुछ, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो भी मेरे लाइफ में, वो सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से। जिस दिन आप उनके चरण शरण में आप बैठ जाएंगे और बैठकर आप अपने, यदि आपकी आंखों से आंसू भी निकल रहा है तो वो भी आप हर एक चीज़, आप जैसे हम बातें करते हैं अपने माता पिता से, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर निकल गई है। क्योंकि मैं ये कार्ड जब निकालती हूँ एंजल एंड एंसेस्टर्स का, तो स्पिरिचुअल मैसेज बहुत सारे आते हैं। तो आप में से कई लोग, और मुझे यहाँ पर पंचमुखी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा नजर आ रहा है। तो आपकी लाइफ से जो भी ऐसे निगेटिव क्रिया है, उसे बाबा जी ने आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील किया है। तो आप पूरी तरीके से उनके चरण शरण में, और ये शरण आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके आत्मा की आवाज़ है, ये आपके सोल की आवाज़ है। ठीक है, ये आपकी सोल अवेकनिंग के समय में भी आपको नहीं पता है, लेकिन बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। किसी भी रूप में, भोले बाबा माता पार्वती जी को आप मानते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी को आप मानते हैं, हम सबको पता है कि एक ही हैं। जिस भी रूप में उनके शरण में है, आप बिल्कुल उनके शरण में रहिए और आप अपने ऊपर कार्य करते रहिए। किसी के लिए आपको लेट गो कर दीजिए, बिल्कुल उनके बारे में सोचिए ही मत, किसी के बारे में ना सोचना है ना कुछ कहना है, सिर्फ अपने तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है, आप किसी और के निगेटिव
इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते, आप किसी और के निगेटिव एनर्जी में नहीं आ सकते। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप अपने आप को, अपने चक्र को ऊपर उठाते रहिए, आप हीलिंग करते रहिए, ठीक है। आपको हीलिंग नहीं छोड़ना है, आपको मेडिटेट करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके थ्रोट चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर बार बार प्रोजेक्शन करते हैं। तो आपने जब हीलिंग सीख लिया तो आप बार बार उसको हील भी कर पाएंगे। ये एक आपके लाइफ में एक ऐसे बेस्ट टीचर मेंटोर भी आ रहे हैं जो स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी परिपक्व व्यक्तित्व आपके लाइफ में, बहुत जल्द आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। ये सारी चीज़ों को आप इस तरीके से लीजिए कि जो कुछ भी एक लर्निंग पीरियड था, एक शिक्षा था, उस सीख से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप मतलब जैसे एक परीक्षा होती है ना, परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो रहे हैं, क्योंकि विकास आया आपके लिए। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। और इसी प्रकार से जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब हमें कार्मिक स्थिति का हम सामना करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से, तो वो स्थिति हमें इतना परिपक्व कर देती है अंदर से, आंतरिक रूप से, कि आप सिर्फ किसी से मिलते हैं और आपको समझ में आ जाता है ये इनके साथ आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये स्पिरिचुअल यात्रा, काफ़ी स्पिरिचुअल ये रीडिंग निकल कर आया है। तो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस आने वाला है। जितने भी टॉक्सिसिटी, निगेटिव लोग हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा इमोशनली भी, ठीक है। जिनके लिए ऐसे डिस्टेंस नहीं है उनके लिए इमोशनली डिस्टेंस है। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों के साथ रहिए। आप अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचानिए, और पहचानने के लिए आप खुद को हील कीजिए, खुद का इनर वर्क जरूर कीजिए। यदि आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सअप मैसेज जरूर कर सकते हैं। लेकिन मैसेज करने से पहले ये ध्यान दीजिए कि आप अपना नाम, अपना वर्क जरूर आप उसमें मेंशन कीजिए, जिससे कि आपको रिप्लाई जल्दी मिले। टेक केयर।